क्योंकि बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एंड चेंजेस बहुत होते हैं एंड फीमेल बॉडी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन है आपका कि मुझे बेबी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो अपने पार्टनर से बात करके देन, बट आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अबॉर्शन के बाद में हमें अपनी केयर किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, चाहे वो सर्जिकल अबॉर्शन हो या फिर अबॉर्शन पिल्स लेकर आपने अबॉर्शन करवाया हो अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर के अंडर और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आप ये पहले तो सारी चीज़ें करें। अगर अबॉर्शन आपको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो अपने डॉक्टर से बात करें एंड देन उनके सजेशन और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही चले। मैं इसमें बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी और मैं बिल्कुल भी ये बोलूँगी नहीं कि अपने आप से अनवांटेड पिल्स आपने ले ली और अपने आप ही अबॉर्शन कर लिया एंड देन फिर उसके बाद में उसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एंड चेंजेस बहुत होते हैं एंड फीमेल बॉडी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। तो अगर आपने बेबी आपको नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन है आपका कि मुझे बेबी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो अपने पार्टनर से बात करके देन टेक द फर्म डिसीजन और फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास में जाएं। आप उनको बता सकते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए एंड अकॉर्डिंगली जैसा फिर डॉक्टर बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल पीरियड ऑफ योर प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है, कुछ वीक्स हुए हैं या फिर मंथ्स हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगी कि मेडिसिन से ही अबॉर्शन हो सकता है या फिर डीएनसी या सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। सो डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से कुछ नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अबॉर्शन हो गया है, उसके बाद में आपको डॉक्टर का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशंस देंगे और कुछ मेडिकेशंस वो इस तरीके से देंगे जो कि आपकी यूट्रस जो है वो प्री प्रेगनेंसी के फॉर्म में आ जाए, यानी प्री प्रेगनेंसी में जैसे आपकी यूट्रस थी उसी साइज़ और शेप में आपकी यूट्रस आ जाए। और ये सारी चीज़ें कुछ दिन लगाती हैं और 1 से 2 हफ्ते तक भी ले जाते हैं, यानी 10 से 15 दिन के आसपास में आपको लग जाता है अपनी बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी इतने ज़्यादा हुए होते हैं। तीसरी चीज़ है, आपको आपके कौन से नॉर्मल सिम्टम्स हैं आफ्टर अबॉर्शन वो जानना ज़रूरी है। यानी कि कुछ सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, थोड़े 2-4-5 दिन हैवी ब्लीडिंग होना, देन फिर उसके बाद में क्रैम्प होना, ये नॉर्मल होते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कुछ फीमेल्स को 4 से 5 दिन पीरियड की तरह धीरे धीरे करके ब्लीडिंग होती रहती है, या कुछ फीमेल्स को बिल्कुल ही ब्लीडिंग नहीं होती। बट अगर जब बिल्कुल ही ब्लीडिंग ना हो और आपको कोई भी क्लॉट जो है वो पास ना हुआ हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है बट आपको जो मोटे मोटे क्लॉट्स हैं वो निकल गए हैं या फिर आपको डिस्चार्ज के फॉर्म में कुछ क्लॉट्स निकल गए हैं, देन इट इज़ लाइक ओके। देन फिर उसके बाद में डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं आफ्टर 2 to 3 वीक्स के बाद में, जिससे देखने के लिए स्कैन होता है कि आपके अंदर कोई टिश्यूज़ रह तो नहीं गए हैं। देन अकॉर्डिंगली वो फिर एक्शन लेते हैं। बट आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए, जबकि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और बहुत टाइम तक हो रही है, यानी कि 8 से 10 दिन हो गए हैं और आपको ब्लीडिंग हुए जा रही है एंड दैट टू वेरी हैवी ब्लीडिंग हुए जा रही है। तो 7 से 8 दिन का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद में भी आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट इज़, आपने अबॉर्शन पिल्स ले ली हैं डॉक्टर के कहने पर, सारी आपने मेडिसिन वगैरह ले ली हैं, बट आपको बिल्कुल भी कोई क्लॉट नहीं पास हुआ और आपको कुछ भी ब्लीडिंग नहीं हुई, तब आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स में 24 to 48 आवर्स में आप उनको इन्फॉर्म करिए कि मेरे को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई भी क्लॉट पास नहीं हुआ है। आपको लो ग्रेड फीवर रह रहा है, 12 से 15 घंटे हो गए हैं पर फिर भी आपको फीवर रह रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट इज, आपका डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और बट उस वेजाइनल डिस्चार्ज में फाउल स्मेल आ रही है, यानी कि स्मेल बहुत तेज़ आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएट बेसिस पे कंसल्ट कीजिए। शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस, डिजीनेस,
इंटेंस एब्डोमिनल पेन, अगर इनमें से कोई चीज़ होती है देन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये सारे अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से इमीडिएटली हेल्प लेनी है। नेक्स्ट आप अपना ख्याल सिर्फ एक चीज़ से रख सकते हैं, वो है अपना रेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको फटीग फील हो रहा है, तो अननेसेसरी एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेस्ट करिए, जैसे बॉडी डिमांड करती है आप उस तरीके से अपनी बॉडी को टेक केयर करिए। यानी कि आपको लगता है कि मुझे सोना है और मुझे रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रॉपरली अपना टाइम लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, देन फिर उसके बाद में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको रिकवरी जल्दी होगी। और जब आप कंप्लीटली हील हो जाएं और आपके डॉक्टर जो हैं, अगर आपने अबॉर्शन पिल्स लिए हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं एक्टिविटीज़ हल्की हल्की वॉक कब शुरू कर सकती हूँ। अगर आपको वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप हल्की हल्की वॉक, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, देन फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, बट ओनली टेक द परमिशन फ्रॉम योर डॉक्टर। अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा रखना है, पानी खूब सारा पीना है, जिससे कि आप हेल्दी फील करें। सो ये सारी तरीके की चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर अबॉर्शन अपनी बॉडी को टाइम देना है, जिससे कि जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं वो आपके एक 10 से 15 दिन में या 2 to 3 वीक्स में वो सेटल डाउन हो जाएं। रेस्ट, जब आपको लगे कि सिम्टम्स कुछ एबनॉर्मल है और आपको लगता है कि वो सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है, बेसिकली जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर उनमें से लगता है तो आप तुरंत अपनी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो वो बढ़ जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।